जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो सेकंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 1 हम फंक्शंस या लिमिट्स कर रहे हैं। तो उसके जो है वो सेकंड एक्सरसाइज यानी कि 1.2 हम स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो गिवन है, वो हम क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। तो उसमें हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं, उसने 4 रियल वैल्यूड फंक्शंस 2 दिए हुए हैं उसने, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो उनको जो है वो हमने सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है ये, आपने इनको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है उसके जो है वो फंक्शंस दिए हुए 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन हमारे पास गिवन है 3/x - 1, ठीक है। अब ये 2 फंक्शंस हैं, हमने इनको फाइंड आउट करना है। इनमें बड़ा आसान तरीका क्या है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पुट करना है, ठीक है। क्या कि x की जगह पे हमने वही चीज़ है कि x की जगह पे दूसरा फंक्शन पुट करना है हमने, ठीक है। देखें जरा, तो अब इसमें ये जो f, ये 0 या o नजर आ रहा है आपको, f0 या o कह लें उसको, तो g ऑफ x, ठीक है। ये कैसे है, बेसिकली f ऑफ g ऑफ x, जैसे हम आमतौर पे देखें f ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो ये f ऑफ x ही है, लेकिन x की जगह पे क्या किया हुआ है उन्होंने, g ऑफ x कहा हुआ है। मतलब इसको ऐसे कह सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। अब देखिए x की जगह पे हमने क्या पुट किया हुआ है, g ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही काम करना है, ठीक है। देखें अब f ऑफ g ऑफ x मतलब क्या हो जाएगा ये f, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/x - 1, ठीक है। तो यही चीज हम जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब x में जो है वो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे 3/x - 1 यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2 × 3/x - 1 आगे +1। इसको मजीद सॉल्व करते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 3 = 6/x - 1 +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा x - 1, ऊपर आ जाएगा 6 प्लस ये x - 1 मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 हो गया। अब 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया, 5 + x/x - 1, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। इसके बाद सेकंड पार्ट देखें, तो चीज़ वही है बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे है g ऑफ f ऑफ x, मतलब g ऑफ f ऑफ x, मतलब इसको दूसरी अल्फाज में लिखें या वैल्यू पुट करें तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 2x + 1, ठीक है। तो g f ऑफ x की वैल्यू 2x + 1 है, तो 2x + 1, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें, अब g ऑफ x हमारे पास ये है, इसमें x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2x + 1। तो इसकी जगह 2x + 1 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा, g ऑफ x में पुट करनी है तो 3/x की जगह पे हमने पुट करना है 2x + 1, और ये वाला -1 जो है वो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखें तो 3/2x, 1 जो है वो 1 से काट गया, तो 3/2x ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, तो उसमें लिखा हुआ उसने f ऑफ x, मतलब f के अंदर ही, f जो फंक्शन है हमारे पास उसके अंदर ही f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी, यानी कि जो फंक्शन है हमारे पास है उसी के अंदर x की जगह पे वही वाला फंक्शन दोबारा पुट कर देना। मतलब इसको फिर हम लिख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा f ऑफ 2x + 1, मतलब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2x + 1, ठीक है जी। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम, तो ये f ऑफ x हमारे पास है 2x + 1, तो 2 × x की जगह पे हमने 2x + 1 पुट करना है, और साथ आ जाएगा +1। 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 = 4x + 2 1 = 2 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x + 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास g ऑफ x, तो g ऑफ x क्या आ जाएगा, ऐसे g ऑफ x, मतलब g के अंदर ही जो गिवन फंक्शन हमारे पास g है, g ऑफ x, उसी के अंदर दोबारा g ऑफ x को पुट कर दें। तो मतलब अब g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पे लिखी हुई है 3/x - 1, तो 3/x - 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, g ऑफ x हमारे पास है 3/x - 1, तो 3/x की जगह में हमने 3/x - 1 पुट करना है। उसके बाद है जी आगे -1 है, तो -1 यहाँ है। अब नीचे एलसीएम सॉल्व करते हैं,
x माइनस वन एलसीएम आ गया, 3 एज इट माइनस x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। उसके बाद देखें तो ये x माइनस वन ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। मजीद करना चाहे तो आप 3 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस, तो ये हमारा जो है वो फोर्थ पार्ट का जो है वो इसका आ गया। अब इसी तरीके से आपने ये सारे के सारे इसके जो है ना वो पार्ट हैं हमारे पास, मैं देख लेता हूँ। तो इसके 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने एक पार्ट करवा दिया है, उसके जो A B C पार्ट्स थे तीनों चारों मैंने जो है वो करवा दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने इसी तरीके से जो है वो इसके बाकी जो 3 पार्ट हैं आपने इसी तरीके से कर लेने हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, कोई मेथड की चेंजिंग नहीं है, सेम एज जो है वो यहाँ पे एज इट आपने इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ कहने के वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी वैसे ही है। तो आप लोग कोशिश करें कि इन क्वेश्चन को खुद ही कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पे इनकी वीडियोज़ अपलोड नहीं करूँगा, तो आपने देख लेने। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि सर ये हमें मसला है इस क्वेश्चन में, तो इंशाल्लाह हम आपको वो क्लियर कर देंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका ही सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, ठीक है। तो जी इसमें हमने जो है वो फाइंड आउट जो करना है वो है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने समझना है इसको, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जी क्वेश्चन देखें, हमारे पास गिवन फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x + 8, और हमने फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स ऑफ -x, और दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है एफ इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। फिर हमने ये एक रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे हम। तो पहले हम जो है वो फंक्शंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मजीद जो है वो इसमें प्रूव करके देंगे, ठीक है। तो जी क्वेश्चन देखते हैं हम। तो उसमें देखें, अब सबसे पहले एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे फर्ज करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। या आप दूसरे इसको फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि आप इसको कर लें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स हो गया। अब इसको देखें, एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये इनवर्स हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसको हमने y के इक्वल फर्ज किया था, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2x + 8, ठीक है। क्या हो जाएगा, -2x + 8 हो जाएगा। अब y के इक्वल, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल फर्ज किया था, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया जी। तो नेक्स्ट अब देखें, अब यहाँ से हम क्योंकि इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो ये इनवर्स फंक्शन आ गया। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x एक साइड पे करेंगे, बाकी वैल्यूज जो है वो दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास y, ये +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, तो y -8 इक्वल्स टू माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। अब x चाहिए, -2 इजाफी है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो y -8 ओवर -2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है। तो ये वाली जो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। या इसको कह सकते हैं कंपेयर कर लें हम। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ जो है हमारे पास y, f इनवर्स ऑफ y हमारे पास रह जाएगा। क्या आ जाएगा, x की जगह पे हम वैल्यू पुट करते हैं, वो हमारे पास आई है y -8 ओवर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास इनवर्स फंक्शन तो आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, जाहिर सी बात है, अब देखें तो क्वेश्चन में हमने जो फाइंड आउट करना है वो है f इनवर्स ऑफ x। तो बड़ा ये एक आसान सा तरीका है कि हम क्या कर देंगे, जाहिर सी बात है y हमने जस्ट एक फर्जी वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम क्या कर देंगे, या तो हम इसको कर देंगे कि y को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड पे होगा। अक्सर हम पहले भी ये चीज़ें करते हैं कि जो काम हमने लेफ्ट साइड पे करना होता है वही काम हम राइट साइड पे करते हैं, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो क्वेश्चन चीज़ वही रह जाती, ठीक है ना, कंडीशन वही रहती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे किसको, x को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस y बाय x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू, इधर x किया है, y की जगह पे इधर भी x कर देंगे, तो x -8 डिवाइडेड बाय
2। ठीक है, सिंपल हमने काम किया। सबसे पहले हमने क्या किया जी, एफ ऑफ एक्स जो था उसको वाई के इक्वल फर्ज कर लिया। ठीक है ना, उसके बाद एफ जो है ना उधर जाके इन्वर्स हो गया, एफ इन्वर्स ऑफ वाई हमारे पास रह गया एक्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -2x + 8 था, उसमें हमने क्या किया, हमने वहां से एक्स की वैल्यू निकाली और एक्स की वैल्यू निकाल के हमने जो था ये हमारे पास एफ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स था, उसमें हमने जो है वो क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो बच गया वो बच गया एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई -8/-2 बच गया। ठीक है, हमने जो चाहिए था हमें वो क्या था, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो हमने क्या किया जी, एक्स को वाई को रिप्लेस कर दिया एक्स से। ठीक है, तो इधर वाई था, इधर एक्स रिप्लेस कर दिया, इधर भी वाई था तो इधर भी एक्स को जो है उसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पहला जो इसका पार्ट था जो कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स था, तो वो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से एफ इनवर्स ऑफ -1 है, तो यहीं पे आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को ही कर लें या वाई को ही कर लें, वाई रिप्लेस वाई बाय -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 -8 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -8 -1 -9 / -2, माइनस कट गया तो 9/2 जो है वो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो ये इसके दो पार्ट्स थे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट है, वो हमने क्या करना है जी, ये हमारे पास एक रिलेशन दिया है, उसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड देखते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया हुआ है कि फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो उसमें है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब एफ जो फंक्शन हमारे पास है उसके अंदर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। ठीक है, तो वो आ जाएगा एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमने निकाली अभी, यहाँ पे देखिए ये वाली। ठीक है, तो ये आ जाएगा x -8/-2। वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास जो लेफ्ट साइड है फंक्शन हमारे पास क्या है, -2x + 8, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स -8/-2, उसके बाद आ जाएगा +8 आ जाएगा ये। तो अब ये देखें -2 इस -2 से कट गया, बाकी क्या रह गया x -8 + 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 8 माइनस का 1 कट गया, तो ये हमारे पास x आ गया। ठीक है, और वो देखें वो भी हमने दोनों साइड्स को x के इक्वल प्रूव करना है, तो एक साइड हमारी प्रूव हो गई है। अब हमारे पास जो दूसरी साइड है सिमिलरली वो हमारे पास है जी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब जो इनवर्स फंक्शन हमारे पास है वो ये है, इसमें क्या करना है, इस x की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है -2x + 8, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है -2x + 8, तो ये अब इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या था, वो ये हमारे पास, सॉरी ये -1 वाला है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे ये पुट एफ ऑफ एक्स पुट करना है, तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास ये है, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे -2x और +8, उसके साथ ये -8 एज इट आ जाएगा डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा -8 और ये -8 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसमें देखें, अब दूसरी साइड हमने प्रूव करनी है, वो है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास -2x + 8, तो ये आ जाएगा -2x + 8, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन हमारे पास ये है, तो x की जगह पे हमने पुट करना है -2x + 8। ठीक है, ये जो हमारे पास ये वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद -8 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय -2 एज इट। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -2x + 8 -8 कट गया डिवाइडेड बाय -2 से, और x हमारे पास रह जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों का जो जवाब है वो x आ रहा था, तो वो हमने तीनों साइडें जो है वो क्या कर दी हैं, प्रूफ कर दी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं वो देखते हैं हम, कितने पार्ट्स हैं इसके, तो इसके भी 4 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन की तरह। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है, यही काम होगा कि आपने सबसे पहले उसको y के इक्वल कर देना, y के इक्वल से बाद में आप f को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो f इनवर्स ऑफ y जो है वो x के रह जाएगा। आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा वहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल के आप क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे, और उसको बाद में क्या कर देंगे, x के साथ y को जो है वो रिप्लेस कर देंगे। x के साथ जब उसको रिप्लेस करेंगे उसके बाद जो है ना वो आपके पास
एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा, इसी एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। उसके बाद -1 के साथ रिप्लेस कर देंगे उसको, और बाद में जो है वो फंक्शन में वैल्यूज एज इट पुट करेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं, ताकि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन की भी जो है ना क्लियरेंस करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।